नमस्कार। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 32-33 इलाके की है और ये दुल्हन के लहंगे आपको नजर आ जाएंगे। एक झुग्गी में रहने वाला ये परिवार है जिसने जो है अपनी बहन की शादी के लिए तमाम तैयारियां वो कर रहे थे कि किसी तरीके से आने वाले समय में अभी से तैयारियां कर कर रख ली जाए ताकि बहन जो है उसकी शादी करें। आप देखिए कि लहंगे खरीदे गए और जो भी सामान उन्हें सस्ता मिलता था वो खरीद कर संजो रहे थे ताकि आने वाले समय में जो है वो शादी में आसानी हो सके। ऐसे में पूरा का पूरा सामान आप देख सकते हैं कि जलकर खत्म हो चुका है। ये नई साड़ियां हैं, कुछ लहंगे हैं, आपको दुल्हन का लाल लहंगा नजर आ जाएगा और बताया ये जा रहा है कि कुछ जो है कान के सोने का जो सामान है वो भी बनवाया था ऐसा कुछ। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि पायल वगैरह थी जो मिली ही नहीं है, यानी जलने के बाद जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आप ये दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो झुग्गी है वो किस तरीके से जल जाती है, आग लग जाती है। हालांकि पहले भी सेक्टर 32-33 में जो झुग्गी वाला ये इलाका है वहां पर ऐसी आग जो है देखने को मिली थी जहां पर तमाम जो झुग्गियां हैं उसमें आग लग जाती है। उसके साथ साथ पहले भी इसी तरीके से पूरा सामान जो है वो जल चुका था जिसके अंदर खाने का आप देख सकते हैं गेहूं आदि जो रखी हुई थी वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जल चुकी है। और एक डबल बेड है वो भी जल गया। आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर जो है वो बहन है जिसकी शादी की भी तैयारियां कर रहे थे कि आने वाले समय में तैयारी जो है हो सके और आसानी से जो है शादी हो सके। कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? वैसे हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं पर रह रहे हैं बहुत टाइम से यहाँ पे। पर यहाँ अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 साल ही हुआ था घर बनाए हुए। हाँ जी। तो ये सारा सामान क्या क्या लिया हुआ था जो ये जला है? मैंने बेड लिया हुआ था जो कि 25-26 हजार का था, गद्दा गुद्दा लगा के अच्छा था, काफी सोफा सूफा लगा हुआ था पीछे। तो नया ही लिया था, अभी 1-2 महीने ही हुए थे। और कान कून के बनवाए थे, जेबर उबर, कपड़े लिए थे, ये सारे नए कपड़े। एक भी इसमें कोरा कपड़ा है, कोई भी नहीं पहन रखा है। ये जो लाल लहंगे और साड़ियाँ लहंगा वगैरह है, सूट है, काफी वर्क वाला आप देख रहे हैं, वो मैंने लिया था बुटीक पे से किसी को, मतलब धीरे धीरे पैसे उनको दिए थे। तो ये सब मैंने लिया था, कपड़े उपड़े कुछ नहीं बचा। ये सब कुछ शादी की तैयारी। मेरी बहन ने मेरे लिए बर्तन भी खरीदे थे शादी पे देने के लिए, वो भी जल गए हैं सब। हाँ जी सब। और अभी कुछ पहनने के लिए कपड़े वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, आप देख ही सकते हैं, कुछ नहीं है। बस सिर्फ जो मैं पहन के गई थी ना, ये तो अभी मैंने चेंज किया। जब ये आग लगी आप काम वगैरह पे थे? हाँ, हम सब काम पे थे। मैं सेक्टर 12 में थी, मुझे पता चला तो मैं फटाफट भाग के आई। फोन और किसी ने फोन किया? हाँ जी, किसी के फोन आया तो मैसेज आया तो पता चला किसी के थ्रू। और मेरी दीदी काम कर रही थी, उनको पता चला तो वो काम हम सब छोड़ के भाग के आए। मेरे जीजा भी दुकान पे काम करते कलंदरी गेट में, वो भी फिर आए, उनको भी फोन किया तो पता चला कि कैसे आग लगी, कारण क्या रहा? कुछ नहीं पता चल रहा है। सब कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, क्योंकि ना घर में कुछ आग नहीं जल रहा था, ना जोत बत्ती कुछ नहीं जल रहा था। हम सब 9 बजे के गए हुए, आग लगी है 11 साढ़े 11 बजे के बीच में लगी है, तो कुछ नहीं पता चल रहा। देखिए काफी कुछ सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आपको बता दें ये देखिए इस तरफ जो बर्तन है, खाने पीने का जो सामान है, जो बर्तन है वो भी जो है जल चुका है। ये इसमें कुछ वो भी था, गैस सिलेंडर वगैरह भी कुछ जला हुआ है छोटा? गैस सिलेंडर ना खाली था। अच्छा। हाँ जी, खाली हो गया था अभी 1-2 दिन पहले ही, गैस नहीं था उसमें। गैस नहीं। बच्चे कहाँ थे जो छोटे बच्चे हैं? बच्चे वो स्कूल जाते हैं, वैसे आज ट्यूशन गए हुए थे बच्चे। अच्छा। घर में नहीं थे। और जो आपकी दीदी हैं वो भी काम पे ही थे? हाँ, वो भी काम पे गए हुए थे, तो काम ही कर रहे थे वो। मेरे जीजा भी काम पे गए हुए थे, कोई नहीं था घर में। 5 जने हम लोग। 5 जने? हाँ जी। देखिए एक बार आपको मैं आगे का दिखा दूं कि किस तरीके से जो ये जला है पूरा का पूरा सामान। क्या लगता है पहले भी ऐसे यहाँ पर आग लग जाती है कई बार झुग्गियों में? आंटी जी नहीं दीदी, ऐसा पहले नहीं होता था, पता नहीं कैसे हो गए। अच्छा। हम सारे तो काम पर चले गए थे। अभी आए आप लोग आसपास? हाँ, हम आसपास रहते, अभी आए हम सब। ऐसे कैसे आग लगेगा? कोई कारण तो होता है तभी ना लगता है, इससे थोड़ी ना अपने आप लग जाएगा। किसी का नहीं लगा, इनका वही ना, जोत उत जलता है तो कहता है जोत जलता है तो लग जाता है, जोत उत तो नहीं जलाई तो कैसे लगेगा? कोई तो कारण होगा ना, इसीलिए लग गई। और घर में बहुत सामान था, कम से कम 2-2.5
पैसे पुसे लगा के 2-2.5 लाख रुपए तक का पैसे भी थे कुछ, जो पैसे वगैरह भी पैसे भी जले हो? थे, रखे हुए थे पैसे कैश? थे, उस कैश रखे हुए थे मेरी बहन ने। शादी का माहौल रहता है तो कुछ थोड़ा बहुत तो घर में रहता है ना, जो कोई सामान लेंगे ऐसे। लगता है कई बार जैसे कोई माचिस वगैरह जलाता है वो डाल देता है इधर उधर, बीड़ी बूड़ी भी पी लेते हैं, उस तरीके से हो सकता है। देखो पूरा यहाँ काटे कोई नहीं उटे आता पूरे आसपास में। नहीं, पूरे काटे उटे सारे घेरे हुए थे, कौन इधर आता? बीड़ी तो कोई ऐसा है नहीं, कोई था ही नहीं इधर उस पड़ोस में जो बीड़ी उड़ी पी के कोई डाल देगा। कैसे कौन पिएगा? ये तो होता है। देखिए आप समझिए कि कारण कुछ भी नहीं पता कि आग जो है कैसे लग गई और क्यों लगी है, किसी को नहीं पता। जब जो है जल जाती है तब जाकर इनको जानकारी लगती है। लाइट कुछ लाइट लगवा रखा था पर तार, हाँ कनेक्शन किसी से ले रखा था, बस तार सभी ने ले रखा, सबके घर में लाइट है तो ऐसी दिक्कत नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा लाइट से लगा किससे लगा। और कुछ भी कीमती सामान था इसमें जो जला और कुछ सारा सामान? कीमती सामान तो वही था मैम, बेड था और बेड में कपड़े थे, रजाई कंबल उम्बल। बेड में मेरी बहन ने रखा हुआ था, थोड़ा पैसे पुसे रखे हुए थे, वो सब जल गए। कपड़े कुपड़े थे, मेरे शादी का डिनर सेट उठ था, कंबल थे, ब्लैंकेट व्लैंकेट रजाई रुजाई सब बनवा के रखा हुआ था ना, वो सब जल गया। अभी कोई और जगह है? आप लोग कहीं और भी रहते हैं? और कहीं नहीं रहते हैं, यही था, यहीं रह रहे थे? और कहीं नहीं है अभी। के लोग रहते वो अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी एकदम से ऐसे हो गया, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा अभी कि कहाँ अब इतनी जल्दी कहाँ रेंट पे ले, क्या ले, पैसे भी नहीं बचे, कहाँ करें। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो परिवार है वो एकदम से समझिए कि छत चली जाती है और सारा सामान जल चुका है। पहनने के कपड़े भी बताया जा रहा है कि जल गए हैं। अगर आप लोगों से कोई भी मदद हो सकती है तो आप यहाँ पर जरूर पहुंचे। करनाल का सेक्टर 32-33 का इलाका ये लगता है और घर में जो है शादी की जानी थी, एक बेटी है और एक बहन है। उसकी बहन जो है बहुत सारी तैयारियां करी थी, काफी कुछ सामान खरीद कर जो है इन लोगों ने यहाँ पर जोड़ा हुआ था, जिसको जो है कहीं ना कहीं चाहते थे कि शादी जो है वो जल्द हो सके। और ये देखिए वो जो सारा सामान है वो दुल्हन का सामान है, जो ये सोने की बाली आप कह रहे हैं और जो पायल वगैरह वो मिला, कुछ जला हुआ भी मिला? एक मिला है, एक मिली? वो हाँ एक पतला सा था जो, वो तो मिल गया पर वो पुराना था, नया जो बनवा के रखा था ना वो नहीं मिला। वो मिला था, वो टूट गया था, आधा जल भी गया था, वो अभी मेरी बहन के पास ही है। और जो कान के जो बनवा के रखे थे नए वाले और जो चांदी का दुल्हन पायल था वो नहीं मिला। लगता है कि शायद जल ही गया, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि मैम जो पित्तल के दिए थे, बर्तन थे तांबे के, वो सब भी जल गए, तो सोना तो जल ही जाएगा। आप लोग क्या काम करते हैं, आपकी बहन और जीजा वगैरह सब? मेरी जीजा तो दुकान में काम करते हैं, पेंट की दुकान पे रहते हैं, और मैं तो घर में रहती हूँ सारे दिन के लिए, नौकरी करती हूँ, और मेरी बहन तो ऐसे ही करती है। देखिए आपका घर वगैरह जल गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी हंस के बात कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है ये इसकी। हाँ, बच्चे छोटे हैं, अंदर से तो मेरे को बहुत बच्ची इसको मतलब गम नहीं है, गम तो गर्जियन का रहता है ना। ये तो अपना क्या, ये इसको क्या उम्र ही है, क्या ये तो मुझे बहुत हो रहा है क्योंकि मैंने हिम्मत दिखा रहे हैं आगे, जोड़ के रखा हुआ था सब कुछ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना मेरे मम्मी है ना पापा है, मैं कहाँ से। बहन के साथ ही रहते हैं? हाँ, इसीलिए तो वही थोड़ी बहुत हेल्प वो कर रहे थे, मैं उनका साथ रह रही हूँ। सामान जो है मैं अपने पैसों से जोड़ रही थी, काम करके कि शादी के लिए आगे काम करके जोड़ रही थी मैं। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो है माँ बाप इनके नहीं हैं और ये करनाल में झुग्गी बनाकर जो है यहाँ पर रह रहे थे, और बड़ी हिम्मत की बात है कि खुद से अपना सामान जोड़ रहे थे ताकि आगे जो है वो शादी में थोड़ी आसानी आ सके। आप समझिए कि बहुत सारी घर की जरूरत का सामान होता है जो चाहिए होता है, जैसे बेड हो गया, कुछ कपड़े हो गए, इस तरीके से जोड़ रहे थे, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। वहाँ पर कुछ सामान है जिसमें दुल्हन का लहंगा है और भी कुछ है, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। लिया था ये जो होता है वो फराठा पंखा, हाँ वो लिया था, हाँ जी वो भी जल गया। अभी लिया था, पिछली गर्मी खत्म हुआ था तभी लिया था, वो भी नहीं। आपकी बहन है? बड़ी है? बड़ी है।
देखिए इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी है यहाँ पर और यही जो है इनको रख रहे हैं क्योंकि माँ बाप इनके नहीं बताए जा रहे और बहुत कुछ सामान जो है ये जोड़ रहे थे ताकि आगे जो है शादी में आसानी आ सके। बहुत लगता है कि बहुत बुरा हुआ, सारा सामान ही जल गया ये। हाँ जी मैम, सारा सामान जल गया, कुछ ही नहीं बचा है मैम। अभी दरखास्त दे के आए हैं पुलिस थाने में। मीडिया जी वाले आए थे, सबने कहा दरखास्त दे दो, कुछ मदद मिल जाएगी। गुड़िया के जेवर जुबर थे, कैश थे 30,000 रुपये, बेड नया खरीदा था, सारा लहंगे सारे कुछ थे, बर्तन बुर्तन सारा कुछ जल गए, कुछ ही नहीं बचा। बस पहने हुए हैं जो वो है, बच्चे के कपड़े उपड़े सब जल गए मैम, कुछ नहीं बचा। बस ये थोड़ा बहुत सामान जो निकाल के फेंका है बेड में से वही बचे हैं। अड़ोस पड़ोस वालों ने बचाया, जो थोड़ा बहुत जो बचा वही बचे है। आप लोगों को बाद में बहुत पता चला जब पूरी झुग्गी जल गई? पूरी झुग्गी जल गई। जब हम आए थे ना तो सारे बुझा रहे थे, तो फिर आग में से क्या निकालते, कहाँ से कौन, आग में कोई भी जाएगा तो वैसे भी जल जाएंगे। तो फिर पड़ोसी ने हमारी मदद की बहुत ज़्यादा, सब कुछ थोड़ा बहुत जो भी ये सामान बचा है, बाकी बर्तन बुर्तन, बच्चे के कपड़े, कान के टॉपर्स गोल्ड के वो भी जल गए, पता मिला ही नहीं वो टॉपर्स तो कहाँ गए। बाकी सारे लहंगे खरीद के रखे थे, इसके ज्वेलरी वगैरह थे, सब जल के मैम, कुछ नहीं बचा। कुछ लोगों से मदद के लिए कहना चाहते हैं? रहने की कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है, अभी तो भूखे हैं सारे बच्चे मेरे, गुड़िया, हम और सारे भूखे हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अनाज उनाज सारा कुछ जल गए हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जितना भी हो सके हमारी मदद करें, अपील करती हूँ मैम। बिल्कुल आप समझिए कि जो ये बड़ी बहन है और छोटी बहन बताया जा रहा है जिसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, नया नया बिल्कुल सामान है और ये फराटा बताया जा रहा है लिया था, बेड लिया था, कुछ कपड़े हैं जिनको एक बार भी पाया नहीं है, लहंगा वगैरह शादी का ये सब कुछ ना इसका जोड़ के रखे थे सारा जेवर सामान, जाते गाँव शादी शुदी करने सारा कुछ जल गया। इसका भी नया लहंगा लिया था, ये साड़ी अभी इसने बंधवाया था, ये सब ये सारे, ये नया सूट, इतना दुल्हन का सूट लिए पग फेरे के लिए, वो सारा कुछ सब जल गए। लटकने वगैरह खरीदे थे, ज्वेलरी के सारे कुछ सब कुछ जल गए। सारा दुल्हन का सामान आपने सारा दुल्हन का सामान, हाँ जी मैम, सारा नए नए रजाई दिए थे मैडम और ने जहाँ पे काम करती हूँ, वो सारा जल के धराशायी हो गए सब कुछ। अभी 25,000 का बेड लिया था, पिछले महीने लिए थे शादी के लिए, ये भी के लिए सब जल गए मैम, कुछ नहीं बचा। इसमें कुछ सामान भी बता रहे हैं सोने का, ऐसा कुछ बाली वगैरह वो भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिले। कई सामान ऐसे हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए मेल्ट हुए पड़े हैं, सारा ना मेल्ट हुए सामान, समझ ही नहीं आता ये सोना है कि क्या चीज है। सारे मेल्ट हो गए, पिघल गए हैं, ऐसे चिपक गए। पैसे थे बैग में, वो बैग पूरा जला हुआ, बिल्कुल भरे हुए। पैसे भी यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, गुल्लक में थे वो, गुल्लक भी। कितने थे ये कैश जो आप लोग ने रखे? पिछले महीने के भी पैसे थे 15,000 रुपए और इस महीने के थे 15,000 रुपए। कुछ थोड़े बहुत और पैसे थे वो सारे जल गए। 30,000 रुपए मेरे खुद के गिने हुए पैसे थे, परसों तरसों ही गिन के रखे थे कि इसको शादी के लिए ना जमा कर देंगे, फिर बाद में इकट्ठे करके रखे हुए, सब जल गए, कुछ नहीं। बिल्कुल आप देखिए कि ये कुछ टुकड़े जो है आपको नजर आ जाएंगे कि जो नोट है उसके टुकड़े नजर आ रहे हैं और आप समझिए कि बड़ी हिम्मत से जो है परिवार सारा सामान इकट्ठा कर रहा था उस लड़की की शादी के लिए, लेकिन पैसे कुछ भी थे अच्छा तो ये वो गुल्लक वाले भी जल गए, उसमें भी नहीं बचे। और तो फटचों ने फाड़ दिया। ये गुल्लक के पैसे हैं वो भी जल गए, गुल्लक के अंदर थे वो भी नहीं बचे। कोई नंबर वगैरह कुछ मदद के लिए बताना है? आपने लिखा हुआ है नंबर, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आपको मैं एक बार नंबर बता दूं कि आप और खुद पहुंचकर भी परिवार की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सेक्टर 32-33 नजदीक साई मंदिर वाली रोड है ये, और झुगिया जहां पर लगती है वहां पर है। और ये नंबर है 9253000303। धर्मेंद्र पासवान, और इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि इनकी मदद करें प्लीज, हेल्प। बहुत कुछ सामान है, वो देखिए दुल्हन का जो सामान होता है, कलीरे आदि होता है, सब कुछ जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आप लोगों से अपील है वीडियो को शेयर करें, जो लोग सक्षम है उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग मदद कर सके, क्योंकि सारा सामान ही जलकर खाक हो जाता है। झुग्गी में ये लोग रहते हैं, आसपास काम करते हैं, मेहनत मजदूरी जो है घरों में काम करते हैं, ताकि समझिए कि आने वाला जो समय है उसके लिए कुछ जोड़ सके। वो पैसे भी जल जाते हैं, कुछ जो सामान जोड़ा था वो भी जल जाते हैं, सूट लहंगा आदि सब
देखिए बुरी तरीके से जल चुका है, काफी कुछ सामान है, सब जल गए। ये चूड़े आदि का सामान है। सारे चूड़े उड़े खरीद के रखे हुए थे, छोटा मोटा सामान खरीद के रखते रहे, सब जल गए। कुछ अंदर तो बहुत सारा था, कपड़े नए बर्तन, एक भी बर्तन नहीं बचे, सारे बर्तन जल गए। अनाज खरीद के रखे हुए थे, गेहूँ, चावल, दाल, आटा, आलू सारे जल गए, ये सारे बर्तन चले। देखिए ये बर्तन है जिसमें खाना बनाने का पूरा सामान है, वो भी जल चुका है और काफी कुछ कपड़े आदि सब कुछ खत्म हो चुका है। हालांकि आप लोग जो है अगर यहाँ पहुंचकर मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, और जो नंबर आपको बताया है उस पर भी आप जो है इनकी मदद कर सकते हैं। 32-33 का इलाका ये लगता है जहाँ पर तमाम आसपास झुग्गियां हैं और शादी की तैयारियां जो है परिवार में थी कि आने वाले समय में जो है वो शादी की जाएगी, और लेकिन समझिए कि अब बेड वगैरह जो सब कुछ है वो चला गया। कितने का टोटल नुकसान लग रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान है। 3 लाख 3.5 लाख रुपए आसपास सारा सामान, क्योंकि कपड़े तो सारे नए थे, 25,000 का बेड थे, ज्वेलरी भी अभी खरीद के रखे हुए थे, पायल थे इसकी चांदी के पायल, वो भी नहीं मिले। अब कहाँ देखूं, कहाँ खोदूं इसको, देखूं सब जल गए। रहने को छत भी। आपके कितने हैं बच्चे मेरे दो हैं, एक 12 साल का बेटा है, 8 साल की गुड़िया है मेरी, पढ़ते हैं दोनों। हाँ, उसकी किताब कॉपी सारे जल गए। किताबें वगैरह हाँ, थोड़े बहुत पढ़ाई के लिए ले गए, बस बैग बचे हैं, बाकी सारा कुछ चल गया, A to Z सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। बिल्कुल काफी कुछ जो किताबें आदि हैं वो भी जो है जलकर खाक हो जाती है। इसके साथ साथ आप लोगों से फिर से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मदद करें। देखिए यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं, सेक्टर 32-33 का इलाका है। फिर से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कर सकते हैं, सक्षम हैं, और कपड़े आदि बहुत कुछ सामान जो है वो जल चुका है, ऐसे में अपील यही है परिवार की भी कि मदद की जाए। शादी के लिए काफी कुछ जो है सामान संजोया था, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और उस लड़की की आप समझिए जिसकी शादी थी, उसने जो अपने पैसों से मेहनत कर एक सामान जोड़ा था, उसमें काफी हिम्मत है कि वो अभी भी जो है डटकर यहाँ पर खड़ी है और अपना सारा सामान खुद आंखों से जलते हुए उन्होंने देखा है। और वो थोड़ी सी आप समझिए कि मदद के लिए जरूर कह रहे हैं। सेक्टर 32-33 इलाका, आसपास सब झुग्गी झोपड़ी वाले ही रहते हैं। आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और जो भी आपसे हो सकता है वो मदद जरूर करें। तो अपील आप लोगों से है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा सोगियम गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।